आज की हम वीडियो में गॉस की प्रमेय को समझाने वाले हैं। गॉस की प्रमेय व गॉसेस थ्योरम, इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो वैज्ञानिक गॉस ने ये बताया है कि एक हम क्लोज सरफेस लेंगे। गॉस जी की प्रमेय जो लगती है क्लोज यानी कि बंद पृष्ठ पर लागू होती है, खुले पृष्ठ पर, ओपन सरफेस पर लागू नहीं होती है। तो इसीलिए हमने ये क्लोज सरफेस लिया है। इस क्लोज सरफेस के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया है, जिसका हमने एरिया यहाँ पे लिया है डी ए। पूरे का जो एरिया है वो है ए, इसमें से छोटा हिस्सा कट किया है, उसका एरिया है डी ए। तो डी ए की डायरेक्शन हमने दिखाई है ये नॉर्मली, और इधर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई, तो इसमें एंगल है थीटा। तो गॉस जी ने बताया कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद है तो उसमें से टोटल जो बाहर फ्लक्स बाहर की वो निकलेगा, वो कितना निकलेगा, उनके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है। गॉस की प्रमेय ध्यान रहे कि एक क्लोज सरफेस में लागू होती है, यानी बंद पृष्ठ में लागू होती है, खुले पृष्ठ में लागू नहीं होती है। तो गॉस जी की थ्योरम क्या कहती है, चलिए जानते हैं। किसी बंद पृष्ठ यानी कि क्लोज सरफेस, ये हमारे पास पूरा क्लोज सरफेस है, से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है, तो इसमें से फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, यानी बल रेखाएं बाहर निकलेगी। तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कैसे, यानी वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या है, उस पृष्ठ द्वारा यानी इस पूरे पृष्ठ पूरे सरफेस के द्वारा घिरे कुल आवेश यानी नेट चार्ज क्यू, इसके अंदर टोटल जो चार्ज रखा हुआ है वो है प्लस क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना यानी कि टाइम्स होता है। तो हम मैथमेटिकल में आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस पूरे सरफेस से जो बाहर निकलेगा, जैसे कि हमारे पास ये गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हमने एक चार्ज रखा है, उस चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से बाहर फील्ड लाइन कितनी निकलेगी उसे हम फ्लक्स कहेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। तो फाई क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थ्योरम क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, इससे घिरे हुए आवेश क्यू का यानी आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम, यानी कि गुना का मतलब गुणा कर दिया, गुणा होता है, तो क्यू का 1 में करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका वोल्ट मीटर भी यूनिट होती है, वोल्ट मीटर। फाई ई यहाँ पे क्या है, वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू क्या है हमारा चार्ज यानी कि आवेश है, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने कूलम्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कूलम्स के नियम में क्या पढ़ा है, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की हम निकालना चाहें तो हमारे एप्सिलॉन नॉट को F के पास, F को इसके पास ट्रांसफ़र करेंगे, तो 4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पहले से है, F ट्रांसफ़र होके नीचे आ जाएगा। अब लिखेंगे हम इसकी यूनिट यानी कि विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसकी डायमेंशन होती नहीं है, क्यू चार्ज है, चार्ज की होती है 80, दूसरा भी चार्ज है, इसकी भी डायमेंशन होगी 80 यानी कि विमा, अपॉन एफ फोर्स है यानी कि बल है, बल की डायमेंशन होती है MLT-2, और दूसरा है हमारा आर यानी डिस्टेंस होती है L, स्क्वायर की वजह से L2 होगा। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा A2 और T2, क्योंकि A और A A2 हो गया, T और T T2 हो गया है, अपॉन नीचे क्या है L और 1 और 2 3 हो जाएगा ML3T-2। इसको थोड़ा और सॉल्यूशन बढ़ाते हैं, ऊपर जितनी लिखा है उतने
एज इट इज रहेगा अपना A2 T2। इस वाली नीचे वाली यूनिट को ऊपर ले जा रहे हैं तो इसके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, m की -1 हो जाएगा, l -3 हो जाएगा और T2 हो जाएगा। नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया है। इसको हम रखते हैं तो m -1 l -3 t आपके 2 और 2 4 हो जाएंगे, T4 A2। ये हमारी डायमेंशन निकली है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। कई बार पूछी गई है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन और यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।